नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया के यात्रा पर है। इंडोनेशिया भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि इंडोनेशिया की संस्कृति जो है वो भारत से मिलता जुलता है। इंडोनेशिया में 85% मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बाद भी इंडोनेशिया जो है वो भारत से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का यह तीसरा यात्रा है जब वो इंडोनेशिया पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रबानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत जो है वो हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। आखिर यहाँ भारतीय संस्कृति कैसे पहुंची, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया का साबंग पोर्ट जो है वो भारत के लिए बहुत अहम है। इंडोनेशिया का साबंग पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब है और 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के जकार्ता यात्रा के दौरान साबंग पोर्ट और आसपास समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत पोर्ट के विकास, समुद्री संपर्क, लॉजिस्टिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। भारत के लिए इंडोनेशिया क्यों जरूरी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मलक्का स्ट्रेट में स्थित है साबंग पोर्ट। इंडोनेशिया का साबंग पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से करीब 160 किलोमीटर दूर है। यह मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया के करीब 25% समुद्री व्यापार और चीन के 80% तेल आयात का रास्ता गुजरता है। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का जवाब है यह। चीन पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के बंदरगाह विकसित कर रहा है। इसके जवाब में भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्री और रक्षा सहयोग पर बातचीत कर रहा है, मजबूत कर रहा है। इंडोनेशिया भारत को कोयला, पाम ऑयल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े देशों में है। दोनों देशों के मजबूत रिश्ते भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए भी अहम है। भारत जो है वो ईवी इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है भारत को। इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल का भंडार है। यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी का सबसे अहम कच्चा माल है। दोनों देशों के सहयोग से भारत की ईवी और बैटरी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल सकता है और भारत और इंडोनेशिया नियमित नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर में करती हैं और रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। इंडो भारत और इंडोनेशिया के बीच करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित डील इस यात्रा का सबसे अहम एजेंडा माना जा रहा है। अगर यह समझौता पर मुहर लगता है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है भारत के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनिक के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने किया है। यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो विशेषता है वो ये है कि इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर के बनाया है। 1998 में ये ब्रह्मोस को लेकर के भारत और रूस के बीच में करार हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिला। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए। मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए। ब्रह्मोस 2 का विकास जारी है। 1500 किलोमीटर तक होगी इसकी रेंज।
इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दुनिया के लिए एक मतलब कि देखने का नजरिया बन गया है। दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो ब्रह्मोस को पसंद कर रहे हैं। ब्रह्मोस को इसलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान दोनों ये मिसाइलें जो है वो किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल यूज किया गया था और इसका जो सटीक निशाना था ये पूरी दुनिया के देशों को अपने ओर आकर्षित किया है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो ये करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल से भारतीय व्यापारियों, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा है। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित है। वहां 85% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश का फोटो छपी थी। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतीक हैं जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप मिलती है। भारत और इंडोनेशिया का जो संस्कृति है वो बहुत ही संस्कृति से गहरा नाता है। इंडोनेशियाई नौसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य है जलेस वेव जया महे। संस्कृत में है वही राष्ट्रीय नारा भिन्नाका तुगल इका, यानी कि जवानी ग्रंथ काकवीन सोम से लिया गया है, जिसमें संस्कृत के कई शब्द दिखाई पड़ते हैं। इंडोनेशिया के 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है। वह गणेश को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। 1950 के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने थे। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता थे। 85 फीट ऊंची अर्जुन और कृष्ण के रथ की प्रतिमा जकार्ता के बीचों बीच लगी है, जो शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से गिनी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया ने आज भी रामायण का मंचन होता है। इसे देखने हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन गरुड़ा इंडोनेशिया का नाम गरुड़ के नाम पर रखा गया है। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर का समुद्री फासला है। अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का साबंग एक दूसरे के बेहद करीब है। व्यापारी लेकर पहुंचते हैं भारतीय संस्कृति। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति जो है वो व्यापारी लेकर के, यानी कि भारतीय व्यापारी पहुंचे थे पहली सदी में। भारतीय व्यापारी समुद्री रास्ते में मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। उनके साथ संस्कृत, हिंदू और बौद्ध परंपराएं भी पहुंची थी। भारतीय व्यापारी समुद्री रास्ते से मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पहुंचे थे। उनके साथ संस्कृत, हिंदू और बौद्ध परंपराएं भी पहुंची थी। भारत ने कभी इंडोनेशिया पर शासन नहीं किया। वहां के राजाओं ने हिंदू, बौद्ध धर्म, संस्कृत और भारतीय राज परंपराएं खुद अपनाई। बौद्ध धर्म के संरक्षण दिया। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से विद्वानों का आना जाना रहा और समुद्री व्यापार के जरिए इसका प्रभाव फैला। हिंदू परंपराओं को बढ़ावा दिया। रामायण, महाभारत, संस्कृत और मंदिर और भारतीय शासन व्यवस्था को पूरे द्वीप समूह में फैलाया। इस तरह से भारत के लिए इंडोनेशिया जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी अहम हो जाता है। भारत और इंडोनेशिया का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपका साबंग पोर्ट और इधर अंडमान निकोबार बहुत नजदीक पड़ते हैं, यानी कि 160 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और भारत के लिए ये अहम हो जाता है क्योंकि दुनिया का 25% और चीन का 80% सामान जो है वो तेल जो है वो यहीं से जाता है। धन्यवाद।